नमस्कार, स्वागत है आप सभी का चौखंबा के हमारे विशेष कार्यक्रम चौखंबा टॉक में। आपके साथ मैं हूं सोनाली शर्मा। दर्शकों, आज चौखंबा टॉक में हम आपकी मुलाकात पहाड़ की एक ऐसी बेटी से कराने जा रहे हैं जिन्होंने बेहद कम उम्र में शास्त्रीय संगीत यानी कि क्लासिकल सिंगिंग का रुख किया और आज वो अपनी कला के जरिए ना सिर्फ प्रदेश का नाम रोशन कर रही हैं बल्कि अलग अलग प्रस्तुतियों से सभी का मन भी मोह रही हैं। जी हाँ, बिना विलंब करे आपकी मुलाकात कराते हैं शास्त्रीय संगीत गायिका राशि पंत से। राशि, बहुत बहुत स्वागत चौखंबा टॉक में आपका। तो जिस तरह से शास्त्रीय संगीत आप बचपन से ही सीखती आई हैं, सबसे पहले जानना चाहेंगे शास्त्रीय संगीत ही क्यों? और क्योंकि जब हम एज अ ले पर्सन शास्त्रीय संगीत की बात करते हैं राशि, तो हमारे जहन में आता है डिसिप्लिन, सिंसेरिटी, डिफ़िकल्टीज़, लेकिन आपने बचपन से इस चीज़ की शुरुआत की, तो किस तरह का आपका सफ़र रहा? सोनाली जी, मेरे फादर सबसे बड़ी प्रेरणा है मेरे लिए, क्योंकि उनको बहुत शौक़ था क्लासिकल म्यूज़िक सुनने का और वो खुद भी गाते बजाते रहते थे। तो उन्होंने हमको और मेरे भाई को, हम दोनों को क्लासिकल म्यूज़िक की तरफ उन्होंने हमारा रुझान बढ़ाया। तो सबसे पहले तो मेरे फादर ही हैं प्रेरणा। तो मैं 6 साल की थी तब से मैं शास्त्रीय संगीत सीख रही हूँ और मेरी सबसे पहली गुरु हैं श्रीमती कुमकुम चैटर्जी, और वो खुद भी बहुत ही सुरीला गाती हैं और उन्होंने ही मुझे सा रे गा मा पा धा नी, उन्होंने मुझे ये सातों स्वर सिखाए। और उसके बाद भी मैंने बहुत सारे गुरुओं से मुझे सीखने का अवसर मिला। उनमें से हैं डॉक्टर विजया गोडबोले, और वो देहरादून में ही वेलम गर्ल्स स्कूल में वो टीचर थी, तो उनसे मैंने सीखा। फिर पंडित राजन साजन मिश्रा जी से भी सीखने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ और मैं अभी पंडित साजन मिश्रा जी से ही अपने गायन की शिक्षा ले रही हूँ। और उसके पहले भी मैंने ग्वालियर घराने में भी कुछ कलाकारों से सीखा था, जैसे डॉक्टर सोमा करके एक दिल्ली में रहती हैं, उन्होंने मुझे सिखाया कुछ 3-4 साल। तो ऐसे ही मेरी जर्नी रही है। बिल्कुल। तो जैसे राशि, आपने बताया कि 6 साल से आप शास्त्रीय संगीत को सीख रही हैं, तो इतनी कम उम्र में तो कभी ऐसा लगा कि ये क्यों या कुछ और क्यों नहीं? क्योंकि इतनी छोटी उम्र में जब बच्चे खेलते हैं और बहुत और चीज़ें भी करते हैं और इतना डिसिप्लिन उस वक्त जीवन में लाना, कभी ऐसा हुआ पेरेंट्स के साथ कि मुझे ये नहीं करना, मुझे कुछ और करना था? नहीं, हमारे पास कोई और चॉइस नहीं थी। तो हमारे पेरेंट्स जो हैं वो इस चीज़ में थोड़े स्ट्रिक्ट थे कि आपको करना है, पढ़ाई भी करनी है, साथ साथ में आपको जो ये सिखाया जा रहा है ये भी ज़रूर करना है, क्योंकि ये शास्त्रीय संगीत हमारे कल्चर का एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है। और पापा को भी बहुत रुचि थी गाने में और तबला बजाने में, तो उन्होंने वो संस्कार मेरे और मेरे भाई दोनों के अंदर डाले। और दूसरी बात ये कि मेरी मदर खुद एक बहुत अच्छी सिंगर है जी, भले ही वो दुनिया के सामने नहीं है बट वो घर में बहुत अच्छा गाती है। बहुत ऐसे हमारे कुमाऊनी गाने हैं जो वो गुनगुनाती हैं और हम बचपन से ही सुन रहे हैं उनको गाते हुए, तो वो भी मेरी एक बहुत बड़ी प्रेरणा है, मेरे माता पिता दोनों ही। बिल्कुल। तो हम कुमाऊनी और गढ़वाली गानों पे भी आएंगे। अच्छा। लेकिन राशि, उससे पहले आपसे यहाँ पर जानना चाहेंगे कि आप ख्याल गायकी भी करती हैं और अलग अलग घरानों में आपने शिक्षा ली है, उच्च शिक्षा भी आप हासिल कर रही हैं, तो आप ये थोड़ा इसके बारे में बताइए, ख्याल गायकी क्या होती है और अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे ग्रेजुएशन, PhD भी कर रही हैं, तो इसके बारे में भी बताइए कि संगीत में शिक्षा किस तरह से ली जाती है, जो दर्शक हमारे देख रहे हैं उनके लिए। तो पहला आपका सवाल कि ख्याल गायकी क्या है, तो ख्याल से आप क्या समझते हैं कि ख्याल मतलब क्या है? इमेजिनेशन, राइट? तो जैसे आपको राग पता है, हमारे क्लासिकल म्यूज़िक में बहुत सारे राग होते हैं और उन रागों को जब आप प्रस्तुत करते हैं तो आपकी एक पर्टिकुलर इमेजिनेशन है, आपका एक ख्याल है। तो दैट इज़ व्हाट ख्याल गायकी इज़ ऑल अबाउट। और उसमें फिर बहुत सारी रूल्स एंड रेगुलेशंस होती हैं राग में कि आपको इस तरीके से गाना है। और एक ध्रुपद शैली है, अगर आपने सुना होगा, वो हमारे वेदों के टाइम से चली आ रही है। तो ध्रुपद से ही ख्याल डिराइव हुआ है, निकला है।
तो ख्याल गायकी इज़ ऑल अबाउट योर इमेजिनेशन। आप गुरु शिष्य परंपरा के तहत आप गुरु के सामने बैठते हैं, आप गाना सीखते हैं और फिर गुरु आपको बहुत सारी चीज़ें देते हैं और साथ में वो एक आपको वो ख्याल, वो इमेजिनेशन, वो एक थॉट आपको देते हैं, एक इंटेंशन आपको देते हैं कि आपको अपने गाने को कैसे प्रेजेंट करना है। तो इस तरीके से होती है शिक्षा और यही ख्याल गायकी है। और जैसे मैंने आपको बताया मैं 6 साल से सीख रही हूँ, अभी आई थिंक 21 ईयर्स हो गए हैं सीखते सीखते। और मैंने अपनी ग्रेजुएशन, अपनी मास्टर्स और अभी मैं PhD परस्यू कर रही हूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी से। बिल्कुल, बहुत बढ़िया राशि। तो कुछ हमारे दर्शकों के लिए आप शास्त्रीय संगीत से जुड़ी अपनी कौन सी कोई प्रस्तुति यहाँ पर एक थोड़ा सा हमारे दर्शकों के लिए गुनगुनाना चाहेंगी? मैं आपको राग तिलक कामोद की एक सुंदर सी बंदिश सुनाती हूँ। बिल्कुल। कहीं ना कहीं राशि सीधा दिल को छूता है ये संगीत और आपकी गायकी। थैंक यू। यहाँ से बात रियाज की करते हैं राशि। अमूमन जब आप छोटी थी और अब, क्योंकि अब तो आप काफी पारंगत हो चुकी हैं, रियाज में कितना समय लगता है, कितना समय देना चाहिए, किस तरह से आपकी शुरुआत संगीत के साथ हर रोज होती है? देखिए, मेहनत तो आई थिंक हर काम में बहुत ज़रूरी है और इसमें भी उतनी ही मेहनत बहुत ज़रूरी है। तो रियाज़ तो हमें डेली करना पड़ता है, क्योंकि अगर आप 1, 2, 3 दिन भी रियाज़ अगर आप नहीं कर रहे हैं तो फिर आप थोड़ा सा पीछे हो जाते हैं। ऐसा ही नहीं कि हम शास्त्रीय संगीत कर रहे हैं तो इसी में बहुत मेहनत चाहिए कुछ अलग से, बट हर काम में आपको मेहनत करने की ज़रूरत है। वैसे ही इसमें भी आपको डेली अपना काम करना है, डेली रियाज़ करने की ज़रूरत है। और बचपन से ही मम्मी पापा दोनों दे टू मेक श्योर दैट आई प्रैक्टिस एवरी डे।
तो मैं डेली रियाज़ करती थी सुबह और शाम बचपन से ही। और अभी रियाज़ करने का ड्यूरेशन बढ़ गया है क्योंकि आप समय के साथ आपको बहुत सारी रियलाइजेशंस होती हैं, आप और संगीत के अंदर घुसते हैं, है ना, यू डाइव डीप इनसाइड। सो अभी ऐसा है कि अगर मैं पहले करती थी 2 घंटा या 3 घंटा, तो अभी मैंने 5-6 आवर्स करना शुरू करा है। और अभी शुरू करा है क्योंकि मुझे समझ में आ रहा है कि बहुत मेहनत की ज़रूरत है। अगर इससे कम किया तो कुछ नहीं हो सकता, मतलब। और अभी आपने कॉन्सर्ट की यहाँ पर बात की, हाल ही में आपको पांडवाज ग्रुप के साथ जो बेहद उत्तराखंड का एक प्रसिद्ध बैंड है, और उनके साथ आपको हमने देखा है लगातार काम करते हुए। उनके साथ का पहले आप अनुभव बताइए, किस तरह से आपका उनके साथ एक कोलैबोरेशन हुआ और किस तरह आप वहाँ पर उनके साथ काम करने में क्या क्या चीज़ें देखने को मिली, क्योंकि आप शास्त्रीय संगीत बैकग्राउंड से हैं, वो फोक पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं, तो इसके बारे में बताइए, अपने अनुभव के बारे में। पहली बात तो ये है कि आप जैसे लोगों से छुपा नहीं है कि वो लोग कितना अव्वल दर्जे का काम कर रहे हैं, बिल्कुल बहुत अच्छा काम कर रहे हैं हमारे उत्तराखंड के लिए। तो जो ईशान जी हैं उनसे मेरी आई थिंक कुछ 5 या 6 साल पहले उनसे मेरी कुछ बात हुई थी। और बात इसलिए हुई थी कि उनका एक गाना आया था शकुना दे, आप लोगों ने शायद सुना ही होगा, बिल्कुल सुना होगा। तो मुझे वो इतना अच्छा लगा था, मतलब आई कुड नॉट स्टॉप क्राइंग उस गाने को सुनने के बाद। और मुझे उनसे बात करनी थी, तो मैंने कुछ भी करके उनका नंबर अरेंज किया कहीं से, और मैंने उनको सीधा कॉल किया कि मुझे आपका काम बहुत अच्छा लगा है और आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ऐसा काम बहुत कम लोग कर रहे हैं। तो उसके बाद से मेरी उनसे बातचीत होने लगी और मैंने बताया कि मैं खुद भी गाती हूँ और ऐसे। फिर काफ़ी सालों बाद उन्होंने मुझसे बोला कि एक रंचना गाना है कि अगर मैं उनके साथ गाऊँ तो मैं क्यों नहीं गाना चाहूँगी। मैंने तुरंत बोला कि हाँ, मैं आई एम रेडी। फिर उसके बाद मैं उनके साथ एक रंचना करके गाना है जो मैं गाती हूँ। तो उनके साथ एक्सपीरियंस ऐसा है कि वो बहुत हाईली प्रोफेशनल लोग हैं, और मैं बहुत खुशकिस्मत समझती हूँ खुद को कि मैं उनके साथ जुड़ी। उन्होंने मुझे लायक समझा और उन्होंने मुझे अपने साथ जोड़ा, और बस ऐसे ही उनका बैंड और उनका प्रोडक्शन हाउस ऐसे ही ऊंचाइयों को छुए और बहुत अच्छा करे, और वो लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और मैं उनकी खुद पर्सनली मैं उनकी फ़ैन रही हूँ हमेशा से, और अभी भी हूँ। राइट। तो राशि, पांडवास के साथ आपकी जो गायकी है उसी के कुछ अंश हम यहाँ पे सुन सकते हैं? हाँ बिल्कुल, मैं आपको रंचना सुनाती हूँ जो मैं गाती हूँ उन लोग के साथ। पशुपति सम समान, पशुपति सम समान, ईशान भीम सकल, ईशान भीम सकल, तेरे ही अष्टनामा
बहुत खूबसूरत राशि, और मन नहीं कर रहा कि आपको बीच में रोकूं और सवाल पूछूं, ऐसा लग रहा है कि आप गाती रहें और मैं सुनती रहूं। Thank you. आगे बढ़ते राशि, आजकल की जो गायकी है या जिस तरह से अलग अलग तरह के आजकल गाने सुनने को मिलते हैं, क्या आपको भी कभी ऐसा लगा कि आपको भी बड़े शहर यानी बम्बई का रुख करना चाहिए था? जिस तरह से बॉलीवुड है आजकल, लोग उस तरह के गाने ज़्यादा सुनते हैं, या शास्त्रीय संगीत की एक जो छवि है वो कहीं ना कहीं एक मोनोटोनस वाली छवि है, तो आपको लगता है कि उस ओर भी आपको कभी जाना चाहिए था? क्योंकि आप कहीं ना कहीं अपनी शिक्षा लेकर वापस अपनी जड़ों पर आई हैं, जड़ों में यहाँ पर उत्तराखंड आई हैं और यहाँ पर कार्य कर रही हैं, प्रदेश का नाम रोशन कर रही हैं, लेकिन कभी ऐसा मन में कुछ ऐसा होता है कि मुझे उस तरह की सिंगिंग भी करनी चाहिए थी? नहीं, कभी ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि बचपन से ही ऐसी कंडीशनिंग रही है, मेरा माइंडसेट ऐसा बना है कि मुझे शास्त्रीय संगीत ही करना है, क्लासिकल म्यूज़िक ही करना है। तो धीरे धीरे समय के साथ जब मैं समझने लगी कि क्लासिकल म्यूज़िक क्या है, कितनी डीप चीज़ है, तब मुझे आई कैन नॉट सेटल विथ समथिंग एल्स। तो जो अभी भी लोग गा रहे हैं, वो बॉलीवुड गा रहे हों या वो कुछ भी गा रहे हों, सब मेहनत करके ही पहुँचे हैं, सब अच्छा कर रहे हैं, सबकी अपनी पर्सनल चॉइस है। बट मेरी पर्सनल चॉइस शास्त्रीय संगीत ही है, मुझे वो ज़्यादा अट्रैक्ट करता है, मुझे उसमें ज़्यादा पीस मिलता है करने में, और वो मेरे दिल को ज़्यादा छूता है। तो इस वजह से कभी और किसी शैली में या बॉलीवुड में या ऐसे करने का मैंने कभी सोचा नहीं। या किसी मंच पे जाकर परफॉर्म करना, किसी कंपटीशन में भाग लेना, कभी इस ओर आपका ध्यान गया? नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ, क्योंकि मेरा फोकस सिर्फ क्लासिकल म्यूज़िक में ट्रेन होना और एज अ क्लासिकल म्यूजिशियन स्टेज में बैठ के अपने आप को प्रेजेंट करना, मैंने हमेशा उस तरीके से अपने आप को इमेजिन किया है। बिल्कुल। अगर गीतकारों की बात की जाए राशि, और पुराने ज़माने में एक से एक फनकार रहे हैं, चाहे लता मंगेशकर जी रही हो, मोहम्मद रफ़ी रहे हो, तो क्या इनके गाने आपको बचपन में और अभी भी अट्रैक्ट करते हैं कहीं ना कहीं? बिल्कुल, मुझे लगता है लता मंगेशकर जी जैसा या मोहम्मद रफ़ी साहब जैसा, ये दो बहुत ही अच्छे कलाकार प्रोड्यूस किए हैं हमारे भारत ने, और ये दो कलाकार मेरे पर्सनल फेवरेट हैं। और लता जी तो मुझे ऐसा लगता है कि वो साक्षात सरस्वती ही थी, और उन जैसा गाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि मैं उनके गाने की ख़ास बात बताती हूँ, वो जिस आवाज़ में बोलती थी ना, वो उसी आवाज़ में गाती भी हैं। और मुझे अपने गुरुओं से भी यही सीखने को मिला है, स्पेशली पंडित राजन साजन मिश्रा जी जो हैं, वो हमेशा, जैसे पंडित राजन मिश्रा जी भी हमेशा ही बोलते थे, जिस आवाज़ में आप बोल रहे हैं आप उस आवाज़ में ही गाइए। तो लता जी जिस आवाज़ में बोलती थी वो उस आवाज़ में गाती भी थी, तो जब वो बोलती थी तो आपको लगेगा कि अरे गा ही तो रहे हैं। तो ये बहुत ख़ास बात थी। तो उनके गाने तो मैं बचपन से सुनते हुए बड़ी हुई हूँ। तो और आज हमारे लिए आप अपना लता जी के जो भी आपके फेवरेट जो भी गाने हैं उनमें से आप क्या गुनगुनाना चाहेंगी? और मोहम्मद रफ़ी भी आपने बताया कि वो भी आपको बहुत पसंद थे, तो इनका कोई गाना आप सुनाइए। तू जहाँ जहाँ चलेगा मेरा साया साथ होगा, मेरा साया मेरा साया मेरा साया मेरा साया कभी मुझे को याद करके जो बहेंगे तेरे आंसू, कभी मुझे को याद करके जो बहेंगे तेरे आंसू, तो वहीं पे रोक लेंगे उन्हें आके मेरे आंसू, तू जिधर भी जा रुकेगा मेरा साया साथ होगा, तू जहाँ जहाँ चलेगा मेरा साया
मेरा साया। बहुत खूब राशि, बहुत ही सुंदर तरीके से आपने लता जी का ये गाना गाया है। थैंक यू। उत्तराखंड की अगर बात करें राशि, आप पढ़ाई भले ही दिल्ली में कर रही हो, लेकिन आप लगातार उत्तराखंड आती रहती हैं, आपका घर यहाँ है और आप कई हमने स्टेज शोज़ में आपको देखा है, कई प्लेटफॉर्म्स पे आप काम करती हैं। पहाड़ में जिस तरह का इस वक्त कलाकार हैं, यहाँ का संगीत है, यहाँ का म्यूज़िक है, उसको लेकर आप क्या उसको किस तरह से देखती हैं? और पहले से अब तक एक राइज हम कहीं ना कहीं उत्तराखंड के फोक और ट्रेडिशनल गीतों में देख रहे हैं, तो आप उस बारे में क्या कुछ सोचती हैं? पहले के जो फोक गाने होते थे या जो भी होते थे, मैंने बहुत सारे सुने और लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है। लेकिन अभी के जो लोग हैं, अभी के जो कलाकार हैं, मैं ये नोटिस कर रही हूँ कि वो उसी रॉ चीज़ को लेके वो अपना एक इनपुट डाल रहे हैं उसमें, उसको कुछ अलग करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि पांडवास भी करते हैं। उनके अपने खुद के ओरिजिनल गाने भी हैं और वो रिक्रिएट भी कर रहे हैं जैसे पुराने गानों को। हाँ, और वो क्या हो रहा है ना, वो लोगों ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच रहा है। तो अभी जो हमारे पहाड़ के कलाकार हैं वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और पहली बात तो ये है कि अपने रूट्स में रह के, उनसे ग्राउंडेड रह के और काम करना, ये तो बहुत ही काबिले तारीफ़ वाली चीज़ है। तो मैं तो वैसे भी पांडवास की फ़ैन हूँ, तो मैं तो बहुत प्रेज़ करूँगी। उनके अलावा भी ऐसे बहुत कलाकार हैं। तो एक कलाकार थे, अभी इस दुनिया में नहीं रहे, पप्पू कार्की करके, उनकी भी कुछ कुछ कॉम्पोजिशंस बहुत सुंदर थी और अभी भी मैं काफ़ी सुनती हूँ। और उनमें से एक कॉम्पोजिशन है, फूलों में भौरों में होगी तेरी मेरी बात, तो वो भी एक पहाड़ी गाना है, वो भी मेरे को बहुत पसंद है। तो वो भी मेरे फेवरेट में से थे, एक आर्टिस्ट। रॉ सिंगर थे। हाँ, तो ऐसे बहुत सारे कलाकार हैं जो अच्छा कर रहे हैं काम, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। पहाड़ के लोगों को आप पहाड़ी कौन सा गाना अब सुनाने जा रही हैं? अच्छा, तो जैसे मैंने अभी पप्पू कार्की जी का नाम लिया, तो उन्हीं का एक मैं आपको गाना सुनाती हूँ। फूलों में भौरों में होली तेरी मेरी बात, फूलों में भौरों में होली तेरी मेरी बात, जून तू होली मेरी मैं जूनाली रात, जून तू होली मेरी मैं जूनाली रात, दगड़त रम्य जस द्यो और बात सुआ, कब बुझन निद्यूलो सुआ, आंसू तेरा आँखें मेरी हो, आंसू तेरा आँखें मेरी हो, जिंदगी तेरी पर सांस मेरी हो, तेरी मेरी माया माया मायस हो सहारा, मर मिटी जुलो सुआ हो सुआ में तेरा ऊपर। बहुत खूबसूरत राशि। और क्लासिकल सिंगिंग के साथ साथ अगर बहुत लोग ऐसे होते हैं राशि की शास्त्रीय संगीत की ओर इसलिए नहीं बढ़ते कि वो उसको फुल टाइम प्रोफेशन लेने से कहीं ना कहीं डरते हैं। अगर एक आर्थिक रूप से भी कहा जाए, उस एस्पेक्ट को भी देखा जाए, तो
आज के समय में शास्त्रीय संगीत को अपनाकर एज अ फुल टाइम प्रोफेशन युवाओं के लिए कितना बेहतर, एक इसमें कितना स्कोप अब आपको नज़र आता है, या इसमें क्या क्या स्कोप है, ताकि आप भी हमारे दर्शकों को बताएं, और जो लोग इस और बढ़ना चाहते हैं वो कहीं ना कहीं रुक जाते हैं कुछ चीज़ें सोचकर, तो एक प्रोफेशनली इस चीज़ में आगे बढ़ना कितना फ़ायदेमंद है? फ़ायदेमंद ऐसे है कि एक तो पीस ऑफ माइंड बहुत होता है। गाना, कभी भी आप परेशान हैं या आप किसी भी तरह के मूड में हैं, तो आप कई बार सोचते हैं आप कुछ ऐसे रिलैक्सिंग साउंड सुने, और वो साउंड क्या हो सकती है? म्यूज़िक, अच्छा म्यूज़िक, तो आपको वो पीस ऑफ माइंड देता है। तो मैं औरों का नहीं बोल सकती, बट मैं अगर अपनी बात करूं तो मैं अपनी पीस ऑफ माइंड के लिए, खुद को जानने के लिए और अपने अंदर काम करने के लिए शास्त्रीय संगीत कर रही हूँ। हाँ, इसमें बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ भी आ सकती हैं लाइफ में आगे, कि आप स्टैब्लिश बहुत जल्दी नहीं होंगे, आपको समय लगेगा, बट फॉर दैट यू नीड पेशेंस। आपके अंदर पेशेंस होना बहुत ज़रूरी है, और शास्त्रीय संगीत पेशेंस अपने आप ले आता है, क्योंकि जब आप रियाज भी कर रहे होते हैं ना, रियाज भी आपका पेशेंस टेस्ट करता है। आपको एक ही सुर में कई घंटों खड़े रहना है। आपको जो सुरों, जैसे दो सुर हैं, दो सुर के बीच में भी बहुत सारे इंट्रिकेसीज होती हैं, छोटे छोटे सुर होते हैं जिनको हम श्रुति बोलते हैं। तो अगर आपको इतना डीप देखना है संगीत को, फिर आपको चाहिए पेशेंस, और आपको चाहिए बहुत सारा समय और ऐसा परिवार जो आपको सपोर्ट कर सके। तो थैंकफुली मुझे ऐसा परिवार मिला है जो मुझे सपोर्ट करता है। और मुझे ऐसा लगता है कि आजकल के जो बच्चे हैं वो क्लासिकल म्यूज़िक को समझ रहे हैं, उसको एक आध्यात्मिक तौर पे समझ रहे हैं कि इससे हमें शांति मिलेगी, तो वो करते हैं। क्लासिकल म्यूज़िक करते क्या है, वो कर रहे हैं। राशि अगर शास्त्रीय संगीत नहीं सीख रही होती तो और कौन से ऐसे प्रोफेशन है जो राशि पंत को अट्रैक्ट करते हैं, या वो देख के ऐसा, अगर मैं ये नहीं कर रही होती तो वो कर रही होती शायद, तो और क्या क्या चीज़ें हैं इसके साथ साथ, या अगर ये नहीं होता तो क्या होता बैकअप प्लान? आप देखिए, मेरे को सोचना पड़ रहा है, क्योंकि मैंने कभी गाने के अलावा कुछ और सोचा ही नहीं है। तो अब नया साल आने को है, 2025 में राशि पंत के क्या क्या प्लान्स हैं? हम कहाँ कहाँ पर अब राशि को देखेंगे? कौन कौन से एक्सपेरिमेंट्स और कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स पर राशि पंत अब नज़र आएंगी? तो अभी पांडवास के साथ मेरे कुछ कॉन्सर्ट्स लाइंड अप हैं, उनके साथ भी बहुत कुछ काम करना है, और मैं कुछ अपने पर्सनल प्रोजेक्ट्स पे भी काम कर रही हूँ, जो सरप्राइज़ होगा, अभी से तो मैं बता नहीं सकती, बट मैं खुद की भी कुछ प्रोजेक्ट्स में काम कर रही हूँ। बाकी मेरे कुछ क्लासिकल कॉन्सर्ट्स भी हैं, तो बस यही है, लगा रहेगा अब तो कुछ ना कुछ। बिल्कुल। तो राशि, चलते चलते हमारे दर्शकों को एक आखिरी गीत आप क्या सुनाना चाहेंगी? ठीक है, तो मैं आपको कोई पुराना गाना ही सुनाऊंगी। बिल्कुल। मोहम्मद रफ़ी साहब का एक है, बहुत ही प्यारी मेलोडी है। एक मूवी आई थी बहुत सालों पहले, दोस्ती करके, और उसका गाना है चाहूँगा मैं तुझे सांझ सवेरे। उन्होंने इतने जज्बात के साथ ये गाना गाया है कि वो तो मैं सोच भी नहीं सकती, उनको टच भी नहीं कर सकती, बट मैं ट्राई करूँगी इसको गाने का। चाहूँगा मैं तुझे सांझ सवेरे, चाहूँगा मैं तुझे सांझ सवेरे, फिर भी कभी अब नाम को तेरे आवाज़ में न दूंगा, आवाज़ में न दूंगा। चाहूँगा मैं तुझे सांझ सवेरे। देख मुझे सब है पता, सुनता है तू मन की सदा,
मुझे सब है पता, सुनता है तू मन की सदा, मितवा मेरे यार तुझको बार बार आवाज मैं न दूंगा, आवाज मैं न दूंगा, चाहूँगा मैं तुझे साँझ सवेरे। और बिल्कुल राशि, हम भी आपको इसी तरह चाहते रहेंगे और आपकी गायकी को इसी तरह से पसंद करते रहेंगे। और आपने चौखंबा के लिए समय निकाला, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे चौखंबा का एक पार्ट बनाने के लिए। और ऑल द वेरी बेस्ट आपके नए चैनल को। ईश्वर करे आप लोग बहुत आगे बढ़ें एंड ऑल माय बेस्ट विशेस आर विद यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच राशि। तो दर्शकों, उम्मीद करते हैं चौखंबा टॉक्स के आज के हमारे इस एपिसोड, ये जो हमारा प्रयास है, ये आपको बेहद पसंद आया होगा। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।